हेलो नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि तालिबान जो है पूरा अफगानिस्तान कब्जा कर चुका है। जो हो रहा है वो उसमें कुछ भी नया नहीं है हमें बताने के लिए। सब चीज़ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, सब चीज़ न्यूज़ चैनल सारा चीज़ जो दिखा रहा है सब सही है। लेकिन हम आपसे कुछ अलग चीज़ बात करना चाहते हैं, कुछ तार्किक बात करना चाहते हैं, कुछ लॉजिकल बात करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले वहाँ हिंदुओं की राज था। कंधार या जो भी हम उसका प्रिंसली स्टेट है या जो भी प्रोविंस है, सब में हिंदू का राज था। लेकिन जब उस पर धीरे धीरे कब्जा हुआ, आज के डेट में वो संपूर्ण मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। अब समस्या अब खड़ा हो रहा है कि जब वहाँ के उस देश में तालिबान का कब्जा है तो वहाँ के मुस्लिम भाग करके दूसरे राज्य में जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है। दूसरे देश में किस लिए जा रहा है कि हमें सिर्फ रहने का घर मिल सके, रह सके, हम अपनी जान बचा सके। सिर्फ जान बचाने के लिए वो दूसरे देश में जा रहा है। दूसरे देश में चला गया, चलो ठीक है, मानवता ग्राउंड पे वो दूसरा देश चला भी जाए तो कुछ हद तक सही है। लेकिन यहाँ दिक्कत खड़ा नहीं होता। दिक्कत खड़ा कब होता है? यदि आप उसको 10 साल रहने दे देते हैं, 5 साल रहने देते हैं, तो वो उसके बाद अपना फंडामेंटल राइट डिमांड करने लगता है। वो यहाँ सिटीजनशिप के लिए ट्राई करता है, जैसे तैसे। फिर वो अपनी मानवता का ग्राउंड देता है। शुरुआत में तो मानवता का ग्राउंड देगा कि मानवता के आधार पे, रिलीजियन के आधार पे, फलाना ढिमकाना, 917 1000 तरह का आपको आर्गुमेंट देगा कि ये आप बायस नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं, आप हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन के ग्राउंड पे। लेकिन समस्या वहाँ आती है कि जब वो आते हैं तो वो सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं आते। जान बचाने के साथ साथ जो अपनी शरीयत लॉ है, जो अपनी कानून है, जिस कानून की परेशानी आज वो झेल रहा है, वो कानून नहीं छोड़ रहा है। फिर भी जिस किताब को पढ़ने से उसे आज परेशानी हो रहा है, वो किताब नहीं छोड़ रहा है। उसे आज भी वो अपने साथ लेके आएगा इंडिया। और जब इंडिया लेके साथ आएगा तो उसी किताब को पढ़ के फिर कहेगा जिहाद, फिर कहेगा लव जिहाद, फिर पता नहीं कितने प्रकार के वर्ड इजाद किए जाएंगे, कितने प्रकार का वो फिर आर्गुमेंट क्रिएट करेगा कि हमें यहाँ रहने हैं, ये हमारी जन्नत हो गई है, हमारी मातृभूमि है, हम इस पे बराबर के शहरी हैं। पता नहीं कितने कितने प्रकार के मुस्लिम वर्ड यूज करते हैं, वो उसमें हम नहीं जा रहे। आप सोचिए हमारा क्या होगा, हम हिंदुओं का क्या होगा। कल को यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो तालिबानी की तरह ट्रीट करने लगे, वो कहने लगे कि नहीं हमें तो शरीयत लॉ चाहिए। फिर हम कहाँ, हमारा क्या होगा? अब आप सोचो। एक तो ऑलरेडी हम पाकिस्तान और बांग्लादेश दे चुके हैं शरीयत कानून, मुस्लिम है, पता नहीं क्या क्या कह रहा था कि हम हिंदू के साथ नहीं रह पाएंगे। आज जो रह गया हिंदू के साथ मुस्लिम, आज तक तो वो ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे मुस्लिम में ही रह करके मुस्लिम को उसे लगता है कि नहीं हम वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो इंडिया आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक आज आएगा मानवता के ग्राउंड पे हम रेफ्यूजी दे देते हैं, रहने के लिए भी दे देते हैं, हम शेल्टर भी दे देंगे, हम खाने के लिए भी दे देंगे, दिक्कत वहाँ नहीं है। कल को यदि अपना तालिबानी विचार फिर से प्रफुल्लित होता है उसके माइंड में, फिर से जिहाद पैदा करने का सपना देखने लगे, फिर से वो अपना इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सपना देखने लगे, तब हिंदू का क्या होगा? आप इस बात की हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये चीज़ तय है दोस्तों। देखिए आप आज नहीं, आप 1000 साल 2000 साल पहले की इतिहास देखिए। कंधार में निशान साहब का था, वहाँ पे राजा रंजीत सिंह सब वहाँ तक राज किए हुए थे। आज क्या हो गया? आज हमारे पाकिस्तान भी मुस्लिम राष्ट्र हो चुके हैं। अफगानिस्तान तो हिंदू में भी जितना पाकिस्तान है, हिंदुस्तान में भी आज 20% आबादी मुस्लिम पॉपुलेशन है, 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम, और मोर देन 20 करोड़, हम कहते हैं 30 करोड़ 35 करोड़ हो चुके होंगे मुस्लिम। कल को वो एक देश मांगेगा, फिर आप इंडिया के कौन से हिस्से को काट करके आप उसे दूसरा देश दोगे? आप इस चीज़ की जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दो। और इस मैसेज को आप इतना फैलाओ कि आप हर एक आदमी तक पहुँचे, पूरी दुनिया को मैसेज जाए। और मैं ये मैसेज पूरी वर्ल्ड के ही जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं सबके लिए बना रहा हूँ कि आखिर वो अपने बात को, जो अपनी जो जिहादी कानून है, अपनी जो जिहादी सोच, जो किताबें पढ़ के जिहाद पैदा करता है, उस जिहादी सोच के कारण उसे दिक्कत नहीं है। उसके लिए मातृभूमि जैसा कोई शब्द नहीं है उसके डिक्शनरी में। उसके लिए राष्ट्र कोई सर्वोपरि नहीं।
बस उसके लिए रहना, फिर उसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना, फिर उसको भाग करके दूसरे कुछ को भाग करके दूसरे राष्ट्र में जाना जहाँ के नॉन मुस्लिम रहता है, फिर उस राष्ट्र में रह करके कुछ कोलाहल पैदा करके वहां भी उस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे और फिर वहां से फिर मतलब इसका एक ही मोटो है कि हम पूरी दुनिया को मुस्लिम राष्ट्र बनाएं, इस्लामिक राष्ट्र बनाएं। लेकिन हमारा कल्चर का क्या? हम जो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर को क्या? यहाँ पर भी आपको कुछ सीडो सेक्युलर आदमी मिल जाएगा, जैसे स्वरा भास्कर हो गया, जावेद चचा हो गया, उसको फुर्सत नहीं है कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही, बस तालिबान क्या कर रहा है वो सही है। मुनिवर उन्होंने कहा कि तालिबान तो वाल्मीकि जी की भी गुंडे थे, तो उसका क्या? तो आप सोचिए, जिसने कि रामायण का पटकथा लिखा, आज उसको तालिबान से कंपेयर करके देख रहा है एक मुस्लिम। आप इससे आप उसका जो जिहादीपना है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज सोचने का वक्त है, आप आज नहीं सोचेंगे तो कल जो आने वाला है वो आप इसके लिए तैयार रहिए। आपको हमारे पूर्वजों ने बहुत, हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा चेतने दिया, सुरक्षित किया, आज इसलिए हम लोग इतने पर हैं, वरना कब के ख़त्म हो गए होते। लेकिन आज हम लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे तो भरे पड़े रहते हैं, बट हम लोग एक्चुअल में एक्शन नहीं लेते। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप फेसबुक सोशल मीडिया पे रहिए, नहीं रहिए ये आपका चॉइस, हम इसमें नहीं जाते हैं, बट अपनी राइट को पहचानिए, अपनी सभ्यता को पहचानिए, अपनी संस्कृति को। और देखिए, दिक्कत आपको तब पैदा हो जाएगा जब आपके घर से कोई स्वरा भास्कर जैसी बेटी पैदा ले ले, और वो हिंदू होते हुए भी वो जब मुस्लिम की साथ दो, साथ किसी की भी दो, दिक्कत वहाँ नहीं होती। साथ तब दिक्कत होती है जब आप गलत के साथ दो, जब आप तालिबान जैसे आदमी के साथ देने लगे, जब आप तालिबान को सपोर्ट करने लगते हो, तब दिक्कत आती है। तो ये सारी बातें हैं, आप इसको जितना ज़्यादा फैला सकते हैं फैलाइए इस मैसेज को। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।